प्रदेश के सम्मानित अतिथि शिक्षक साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से नौकरी कर रहे होंगे। साथियों, दुख इस बात का है कि 15-16 वर्षों से अतिथि शिक्षक अपने न्याय के लिए लड़ते आए हैं, लेकिन आज तक सफलता हासिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, उसको सोचें और विचार करें। या हमारा मांगने का तरीका गलत है या हमारे लड़ने का तरीका गलत है। प्रदेश के संगठनों जब भी आह्वान करते हैं, मध्य प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक निकलकर भोपाल आते हैं और जब आंदोलन खत्म होता है, हताश और मायूस होकर अपने घर को लौट जाते हैं। साथियों, आपने भरपूर साथ दिया, सहयोग भी किया। आपकी कोई गलती नहीं है। गलती सरकार की है, विभाग में बैठे आला अधिकारियों की है। साथियों, अतिथि शिक्षक संगठन प्रयास कर रहे हैं और करते आए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। या तो सफलता नहीं मिलने का कारण है अलग अलग गुटों में बंटना, अलग अलग संगठन बनाना। अभी भी समय है एक संगठन बनाकर एक बैनर के नीचे यदि ये लड़ाई लड़ी जाए हमारा भविष्य सुरक्षित करने के लिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार सुनेगी। और नहीं सुनती है तो अतिथि शिक्षक 2007-8 से लेके पिछले चुनाव 2023 तक जो सरकार थी उसका भरपूर सहयोग किया, साथ दिया। और 2023 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री ने एक महापंचायत बुलाई 2 सितंबर 2023 को। उसमें कई सौगातों की घोषणा की गई और महापंचायत से पहले ऐसा लगता था हमें हमारा भविष्य सुरक्षित होने वाला है, लेकिन आज दिनांक तक हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ। हमें हताश और निराश होना ही पड़ा। उस महापंचायत में घोषणा की गई थी आप लोगों का मानदेय डबल किया जाएगा, और डबल किया और मिल रहा है। दूसरी घोषणा थी आप एक सत्र में एक बार लग गए, 20 सत्र में आपको कोई नहीं हटाएगा। लेकिन आज तक जितने भी अतिथि शिक्षक लगे हैं उनकी जगह पर ट्रांसफ़र, प्रमोशन अतिथि से जो आते हैं हमारे साथी बाहर होते आए हैं। तीसरी घोषणा की गई थी आप लोगों को शिक्षक भर्ती में एक वर्ष के 2 अंक, अधिकतम 20 अंक। और 2023 के बाद 2 परीक्षाएं हुई शिक्षक भर्ती की। अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक नहीं दिए गए। वो बोनस अंक कहाँ दिए गए? हमारे पहले से स्कोर कार्ड में 25 अंक थे, उन्हें हटाकर 20 अंक दे दिए गए। एक वर्ष के 2 अंक, अधिकतम 20 अंक। क्या मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री से, माननीय मोहन यादव जी से, क्या 17 वर्ष के 20 अंक ही मिलेंगे? यह शिक्षक भर्ती, अतिथि शिक्षक भर्ती जो होती है हर साल नई भर्ती होती है। हमारे पुराने अनुभवी अतिथि शिक्षक बाहर हो जाते हैं, उनको प्राथमिकता क्यों नहीं? बल्कि नीति ये कहती है कि जो अनुभवी अतिथि शिक्षक कई सालों से बाहर हो रहे हैं पहले उनको प्राथमिकता दी जाए, बाद में नए कैंडिडेटों को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरी घोषणा थी कि आप लोगों की विभागीय परीक्षा लेकर एक नियमित शिक्षक बनाया जाएगा, लेकिन आज तक विभागीय परीक्षा का कोई आदेश नहीं आया, ना अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा ली। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों ने ऐसा कौन सा गुनाह, कौन सा पाप किया है जो 16-17 वर्षों की सेवा देने के बाद भी आज तक आपने उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला, ना उनके बारे में नीति बनाने की सोची। आप चाहें तो 1 घंटे के अंदर आदेश देकर अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर उनका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। अगर विभागीय परीक्षा नहीं ले सकते हैं तो इतना तो कर सकते हैं, 12 माह सेवा काल पद स्थायित्व कर दें
और उनके पद को रिक्त न माना जाए और 62 वर्ष सेवा करते रहें। अभी राजस्थान की सरकार ने, शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है, आदेश कराया है कि जो अतिथि शिक्षक लगे हुए हैं उनकी हर साल वेतन वृद्धि होगी और 62 वर्ष तक उनको शालाओं से नहीं निकाला जाएगा। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, अभी 4 दिसंबर 2025 को शीतकालीन सत्र में माननीय विधायक जी द्वारा प्रश्न पूछे गए कि 2023 में जो महापंचायत हुई थी उसका क्या और उसमें कितना व्यय हुआ, खर्च हुआ। उसका रिकॉर्ड आपने सिस्टम कह दिया कि जो अतिथि शिक्षक जहाँ शिक्षक नहीं होते हैं वहाँ व्यवस्था के लिए रखे जाते हैं। मान लिया व्यवस्था के लिए रखे जाते हैं, कम से कम ऐसा तो करना चाहिए थी जो अतिथि शिक्षक लगे हैं वो पूरे सत्र में काम करें, 20 सत्र में ना हटे। दूसरा, आपने ये कह के पल्ला झाड़ लिया, अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक हमने स्कोर कार्ड में दे दिए। स्कोर कार्ड की तो कोई बात ही नहीं थी। आपको तो वो शिक्षक भर्ती होती है, जो परीक्षा होती है, उसमें जोड़ने की बात कही गई थी, 2 अंक अधिकतम 20 अंक। और आपसे पूछा गया विभागीय परीक्षा का क्या हुआ, तो आप कहते हैं उनकी परीक्षा लेने में कठिनाई है। कैसे कठिनाई है? मान्यवर, एक आदेश तो निकालिए आप चरणबद्ध तरीके से आप विभागीय परीक्षा तो लीजिए, सब संभव है। 2014 में प्रमुख सचिव मैडम रश्मि अरुण समी मैडम ने एक आदेश जारी किया था कि जो गुरुजी पात्रता परीक्षा पास नहीं है उनको संविदा शिक्षक बनाया जाए, जबकि हमारे कई अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास भी हैं, चयन परीक्षा पास भी हैं, उन्हें नियमित शिक्षक क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ऐसी कौन सी कठिनाई है जो अतिथि शिक्षकों के साथ उसका समाधान नहीं हो सकता? समाधान हो सकता है, सब समस्याओं का समाधान है। उसके बाद पूछा गया था कि इसमें कितना व्यय आया था। मैं कहना चाहता हूँ इसमें 74,52,569 रुपये खर्च आया था। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, क्या वो बिना IAS अधिकारी या शिक्षा मंत्री किसी के जो प्रपोजल बनाया वही तो उनने दोहराया? वहाँ पे जो उनने घोषणाएं की आपने तो बना के दिया होगा। वहाँ पे प्रमुख सचिव मैडम रश्मि अरुण समी मैडम थी, आयुक्त तो अनुभा श्रीवास्तव मैडम थी, शिक्षा मंत्री जी थे और कई IAS अधिकारी थे और DPI लोक शिक्षण संचालनालय के कई आला अधिकारी मौजूद थे। मान्यवर, हम आपकी सरकार के साथ थे, हैं। यदि हमारा न्याय रहा, न्याय किया, हमारा भविष्य सुरक्षित करेंगे तो हम आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक, यदि आप लोगों ने हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं किया, आगामी आने वाले चुनाव में हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट ना करते हुए नोटा को सपोर्ट करेंगे। और मैं प्रदेश के संगठनों से कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है, जाग जाइए, एक हो जाइए, एक मंच पर आकर एक घोषणा कर दीजिए, एक प्रदेश के अतिथि शिक्षकों में एक यलगार फूंक दीजिए कि इतनी तारीख को हम आंदोलन करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार हमारा न्याय करेगी, लेकिन अलग अलग गुटों में बंटोगे और अलग अलग जाओगे तो अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। मैं किसी भी संगठन के साथ नहीं हूँ, मैंने अपने पद से त्याग दे चुका हूँ, लेकिन एक आम अतिथि शिक्षक के नाते मैं समस्त प्रदेश के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो समन्वय समिति हो, चाहे आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ हो, चाहे अतिथि शिक्षक संघ BMS हो, चाहे संघर्ष समिति हो, चाहे संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ हो, सब आइए, एक साथ बैठिए, एक मंच पर आइए, बैठक करके नीति बनाकर प्रदेश की सरकार से लड़िए, मांगिए, आपको मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको मिलेगा। अतिथि शिक्षकों का न्याय होगा, उनका भविष्य सुरक्षित होगा। दोस्तों, मैं एक अदनासा कार्यकर्ता, मैंने भी मेहनत की, संगठनों के साथ चला, दौड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। कहीं ना कहीं कमी होगी, मुझ में ही कमी है, मैं मेरी अपनी गलती मानता हूँ। दोस्तों, अभी भी समय है, सारे संगठन एक हो जाइए, एक मंच पर आकर सरकार से लड़िए।
गरीब अतिथि शिक्षक, असहाय अतिथि शिक्षक, जो न्याय की आस में बैठे हैं, अनुभवी अतिथि शिक्षक, उनको न्याय मिल सके, उनको 12 माह सेवा काल पदस्थायित और भविष्य सुरक्षित हो सके, उसके लिए आप आइए, एक होइए, एक होकर लड़िए। जय हिंद, जय भारत। मैं BM खान भोपाल से।